स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। आज मैं विप्रो की तरफ से आपके लिए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब लेके आया हूँ। विप्रो के बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर कोई विप्रो कंपनी के बारे में जानता होगा। जो भी जॉब मार्केट में थोड़े से टाइम के लिए भी है, विप्रो के बारे में पता ही होगा। वर्ल्ड वाइड कंपनी है, एमएनसी है, पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये नोएडा में आपको एक जॉब दे रही है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की। और ना ही ये आपके लिए टाइटल नया होगा, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। आप सबको पता है किस चीज़ की जॉब है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं। कस्टमर सर्विस थ्रू कॉल्स, चैट्स एंड ईमेल्स। चैट्स, कॉल्स और ईमेल्स के थ्रू कस्टमर्स को सपोर्ट करना है। इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट सर्विस डिलीवरी एट डिफाइंड प्रोडक्टिविटी लेवल्स। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको एक टाइमली मैनर में, मतलब जो टाइम आपको दिया जाए उसके हिसाब से, और एक्यूरेट मतलब सही सही आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो वही सब चीज़ें होती हैं। पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप सबको पता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है। ठीक है, एक तो पढ़ लेते हैं फिर आगे हम चलते हैं। बिल्ड क्लाइंट एंड डोमेन नॉलेज टू बी एबल टू डिलीवर रेजोल्यूशन ऑन द फर्स्ट कन्वर्सेशन। तो आपके पास क्या होगी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए क्लाइंट्स के बारे में भी और अपने जो कंपनी आपकी है उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, कि जब आपको कोई कस्टमर कॉल कर रहा है तो पहली ही कॉल में आप उसकी परेशानियों को खत्म कर सके। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ, ये परेशानी है, ऐसी ऐसी है और इसका सोल्यूशन ऐसे ऐसे निकलना है। ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं होगी तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कॉल्स करनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या होना चाहिए, इतनी एक्सपीरियंस तो नहीं, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आप पहली कॉल में सारे मसलों को हल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ताकि आप जल्द से जल्द सारी चीज़ें सीख जाएं। तो वही सब चीज़ें आ जाती हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपीरियंस इन्होंने क्या मांगा है, 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा पूरा दिन कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स। तो आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स हो सकती हैं, उसमें आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक एमएनसी है। तो हो सकता है आपकी कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट वाला काम हो। प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर यूजेज इन बेसिक नॉलेज। और एमएस ऑफिस आपको बेसिक आना चाहिए और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो आजकल सबको होती ही है। एमएस ऑफिस शायद कुछ दोस्तों को देखना पड़े। डिफाइंड करियर रोड मैप विद ऑफर्स विच ऑफर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सॉरी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक मतलब जब आप इस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि मतलब आप एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय इनके बन के रह सकें, या पूरा करियर इस कंपनी में अपना बना सकें। ठीक है, जिसमें आपका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है, कि आप पूरा पूरा करियर अपनी एक कंपनी में बनाए जा रहे हैं। तो आपके पास मतलब एक विजन होना चाहिए कि हाँ, मैं आज ये बनना चाहता हूँ और आज मेरी शुरुआत ऐसे हो रही है। ठीक है, और मैं एक दिन इस लेवल तक पहुंचकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दिमाग में एक विजन होना चाहिए कि हाँ, मैं इस लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ। और ये कंपनी क्या करेगी, आपको फिर अल्टीमेटली मदद करेगी उस लेवल तक पहुंचने में। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्रोग्राम। तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे सैलरी के ऊपर। इन्वेस्टमेंट इन टैलेंट डेवलपमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट। अब आपका थोड़ा सा अपना टाइम आपको स्किल एनहांसमेंट या टैलेंट डेवलपमेंट में देना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि सिर्फ काम पे गए, काम करा, घर आ गए, खत्म। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इन जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सीखना पड़ेगा, कि भाई कस्टमर से और अच्छी तरीके से कैसे बात करिए, है ना। कॉन्वर्सेशन की टिप्स और ट्रिक्स वगैरह हो गई। और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छी तरह से उनको समझाया जाए। सेल्स की थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स, सेल्स आपको करनी नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में आपको थोड़ी 19-20 की नॉलेज हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है। तो अपने ऊपर भी आपको काम करते रहना है। वर्क लाइफ बैलेंस विद अ 5 डे वर्क वीक। तो आपका दिन, हफ्ते में 5 दिन काम होने वाला है। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट विद बेस्ट इन क्लास प्रोफेशनल्स। तो आपको वर्क इन ऑफिस है ये, क्योंकि ठीक है, तो आप अपने प्रोफेशनल्स के साथ ऑफिस के अंदर ही काम करेंगे। फोकस ऑन कॉलीग एंगेजमेंट एंड फन एट वर्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब सारे कॉलीग्स जो हैं आपके, जो साथ में आपके काम कर रहे हैं, आपको सबको मिलकर काम करना है एज अ टीम। डिपेंड ऑन प्रोसेस स्लैश क्लाइंट अलाइनमेंट। तो आपको क्या करना है कि आपको जो प्रोसेस दिया हुआ है क्लाइंट की परेशानियों को सॉल्व करने का, जितना मुझे समझ में आ रहा है इससे, ठीक है, आपको ये कोशिश करनी है कि उसी प्रोसेस से उस क्लाइंट की परेशानियों को सॉल्व आप करें। क्वालिफिकेशंस क्या है, इन्होंने कुछ खास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दी हुई है, कि अगर आप ग्रेजुएट हैं बीकॉम में, बीए में, बीसीए में, बीबीए, बीएचएम, बीएससी एंड बीएससी आईटी। ठीक है, तो इन सब में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब सब्जेक्ट्स में स्टैट्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने ये कोर्स करे हुए हैं ग्रेजुएशन में, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने फुल टाइम एमबीए करा है, बीई करा है या बीटेक करा हुआ है, तो आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं बीपीओ का।
यानी अगर आपने ये कोर्स करे हुए हैं तो आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तब भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप इस वक्त परस्यू ना कर रहे हो, आपका कोई कोर्स चल ना रहा हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप मौजूद ना हो, ठीक है, ना ही किसी कोर्स में, ना ही किसी ग्रेजुएशन में, ठीक है, आपका कंप्लीट होना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन। तो ये जॉब इन्होंने कहीं पे सैलरी का मेंशन नहीं किया है, तो मैं घर पर देख के कहीं से कहीं से मेंशन कर दूंगा। इस पे अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, आपको यहाँ अप्लाई का बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपका खुल के आएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है। ये डालने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ये आपका पेज खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल भरनी है, पूरी सीवी अपलोड करनी है, प्रोफाइल पिक्चर, आपको अपना नाम डालना है, इन्फॉर्मेशन अपने बारे में आपकी डालनी है, फ़ोन नंबर्स, एड्रेस, ये सब चीज़ें जब आप पूरी भर देंगे, इसके बाद आप नीचे आके सबमिट प्रोफाइल करेंगे तो आपकी प्रोफाइल कंपनी के पास पहुंच जाएगी, विप्रो के पास। अगर इस जॉब के लिए उनको पसंद आती है प्रोफाइल, तो वो इसके लिए आपको कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त वीडियोस देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।